Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। देखिए बेसिक थर्ड सेमेस्टर की एमसीक्यू वीडियो जो है ये आपको पेड ग्रुप पे मिलेगी। और पेड ग्रुप पे जैसा कि ये वीडियो चल रही होगी तो सभी को पता होगा कि इसमें ऑलमोस्ट इस चैप्टर में 90 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अकेले 10 क्वेश्चन को ये कवर करता है जो एग्ज़ामिनेशन में आते हैं। मैं तो मिनिमम बोल रहा हूँ 10 से ज़्यादा ही आते हैं। सो इसे आप ज़रूर देखें, एक्सेस करें हमारे पेड ग्रुप को। ठीक है, बाकी की बातें आपको वहाँ पे मिलेंगी। वहाँ पे कई सारी एक्स्ट्रा वीडियोस हैं, ये जो बाकी अपलोड हो रही हैं वो आपको एज अ डेमो या कुछ प्रिपरेशन के लिए ज़रूर हेल्प करेंगी आपकी। बाकी तो आप समझिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ जेड जेड इन और स्टार बना हुआ है, स्टार कोई ऑपरेशन हो सकता है, जैसे ओ लिखते हैं हम लोग वैसे स्टार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि जेड स्टार बी अ ग्रुप वेयर जेड इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड स्टार बी डिफाइंड एज। कह रहे स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है जो दो एलिमेंट में लगता है तो दोनों को ऐड करके 10 ऐड कर देता है। देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज। देखिए आइडेंटिटी निकालने के लिए आप थोड़ी देर के लिए एक जगह आइडेंटिटी रख लो। ये ऐसे किया जाता है कि भाई हमने क्या लिखा, हमने लिखा ए के साथ स्टार लगाया, फिर इसके साथ ई लिख दिया, इज इक्वल टू। आपको पता है कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, दोनों एलिमेंट जुड़ जाते हैं उसके साथ 10 ऐड हो जाता है। ये तो ऑपरेशन दिया है इन्होंने। और दुनिया के किसी भी एलिमेंट में अगर ई ऑपरेट होता है तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं लाता है। विल फॉर्म नो इफेक्ट ऑन दैट एलिमेंट। सो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ही हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में ए प्लस ई प्लस 10 है बच्चों, है ना। तो लेफ्ट और राइट से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू कितनी आ गई, -10। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आ रही बात समझ में। ये प्रोसेस है, पहले भी बता चुका हूँ, इसमें बता दिया मैंने। सेकंड देखिए, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट टू। टू का एलिमेंट का हमें ऑर्डर चाहिए प्लस मॉडुलो 5 में। ठीक है, प्लस मॉडुलो 5 पे हमको टू का ऑर्डर चाहिए। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसको कितनी बार ऑपरेट करो आप कि वो आपको आइडेंटिटी दे दे उस ऑपरेशन की। अब प्लस के लिए आइडेंटिटी तो यहाँ पे जीरो ही है। तो टू को हम कितनी बार लें कि 5 से डिवाइड करने के बाद वो जीरो दे दे। तो ठीक है, टू को अगर दो बार लेंगे तो 4 आएगा, तो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। टू को अगर 3 बार लेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे आप एक रिमाइंडर देगा। फिर आप 4 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आपका रिमाइंडर आएगा। फिर आप 2 को 5 बार कर ले लेंगे तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10। और 10 मॉडुलो 5 कितना होता है बच्चों, 10 मॉडुलो 5 होता है, उसका रिमाइंडर आता है 0। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 5, ऑर्डर ऑफ 2 इज़ 5। तो आंसर कितना हो गया सी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, ये इसका माइनस नहीं थे 5 हो गया। द इन्वर्स ऑफ द परम्यूटेशन, अभी इसे जस्ट पहले वीडियो में बताया कि इसका जो इन्वर्स होता है वो जस्ट आपको उल्टा लिख लेना होता है। मतलब नीचे वाली रो को ऊपर ऊपर में लिख लो। तो 2 3 4 1, तो जो जिसके सामने उसको लिख लो। 2 के ऑप्शन में 3 था, 3 के ऑप्शन में 1 था, 4 पे तो 4 ही था, और 1 पे 2 था। अब चाहे तो आप इसे रीअरेंज कर सकते हो, पहली वाली रो को 1 2 3 4 लाइन से लिख सकते हो। तो कोई बात नहीं, आप सिंपली देखो कौन से आंसर में 2 के सामने 3, 3 के सामने 1, 4 के सामने 4 और 1 के सामने 2 है। तो हम ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो अब देख लीजिए भाई, 2 के सामने 3, 3 के सामने 1। तो 2 के सामने 3 तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 2 के सामने 3 यहाँ पे है, 3 के सामने 1 यहाँ पे है, 4 के सामने 4 और 1 के सामने 2। उल्टा देख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। सो आंसर ऑप्शन इज व्हाट, आंसर ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए ग्रुप की बात जब भी करता है बच्चों तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेनी चाहिए। कितने हैं, 3 है, तो 3 इसका ऑर्डर होगा। किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक ऑर्डर पूछता है, ये तो ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है तो काउंट कर लिया। एलिमेंट का ऑर्डर पूछता है तो आपको क्या करना होता है, आपको सेम के साथ ऑपरेट करना होता है और तब तक ऑपरेट करना होता है जब तक उसकी आइडेंटिटी ना आ जाए। और आइडेंटिटी जैसे आती है तो जितनी बार वो ऑपरेट हुआ होता है वही उसका ऑर्डर होता है। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ 8 इन जस्ट Z60 इज। अब 8 कोई उसका एलिमेंट है किसका, मॉडुलो 60 का। मॉडुलो 60 में कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट होंगे, 0 से लेकर के 59 तक होंगे। ठीक, 59 एलिमेंट होंगे, बल्कि होंगे तो 60 ही, स्टार्ट 0 से होगा। और यहाँ ये भी थोड़ा सा सही से लिखा नहीं है, तो ये कॉमा लगा करके +60 लिखा हुआ है यहाँ पे। मॉडुलो 60 है +60। तो 8 को आप कितनी बार ऐड करोगे कि 60 से डिवाइड करने पे 0 मिले।
तो अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, तो वैसे आप सोचिए, तो 8 के टेबल में कभी आपको कोशिश रहे कि आ जाए 60 से डिवाइड, 8 के टेबल में 60 तो आता नहीं है। तो ज़रा देखिए, तो 8 10 या 80 तक पहुँचे पहले तो हम लोग, 8 10 या 80, जैसे 8 तो 60 कभी नहीं आता, तो 10 टाइम में तो 60 कभी आएगा ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे मल्टीप्लाई करके हम आपको बताते हैं कैसे चेक किया जाता है। आपने 8 का मल्टीप्लिकेशन 10 से किया, 80 आया, 60 से डिवाइड करो, 20 बच जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, ऑर्डर निकालना है, तो जीरो लाना पड़ेगा। 12 बार करो जरा 8 को, 12 8 96, अभी भी 60 से डिवाइड करोगे तो 36 बचेगा, कोई मतलब नहीं है। 15 से मल्टीप्लाई करेगा 8 को, 15 8 120, हाँ ये सही लग रहा है। 60 से डिवाइड करेंगे आप, कितना आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा। सो दिस इज़ द, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 15। आ रही बात समझ में, ऑर्डर इसका 15 होगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन एन ग्रुप इज, कह रहे कि किसी एक ग्रुप में कितनी टोटल प्रॉपर्टीज होती हैं, टोटल। तो भैया 5 होती हैं। सबसे पहली होती है क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी बोलते हैं उसे, और पांचवी होती है हमारी अबिलियन प्रॉपर्टी। सो द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉपर्टीज आर 5, जो किसी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप बना देती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ सिर्फ ग्रुप बोल रहा है बच्चों, अबिलियन ग्रुप नहीं बोल रहा है, तो ये आंसर नहीं है, आंसर 4 ही हुआ ना। मैंने आपको पहले बताया क्या, जो पहली वाली प्रॉपर्टी जिसको क्लोजर बोलते हैं, वो जब भी किसी एक सेट में केवल यही अगर अप्लाइड है तो उसको क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें पहली दूसरी यानी क्लोजर और एसोसिएटिव अगर दोनों के दोनों होल्ड करती हैं तो उसे ग्रुपॉइड बोलते हैं। फिर 3 प्रॉपर्टी अगर शो करे सेमी ग्रुप बोलते हैं उसे। 4 प्रॉपर्टी अगर, एक सेकेंड, सिंगल प्रॉपर्टी हुई तो क्या बना, क्वासी ग्रुप, क्वासी ग्रुप को ही ग्रुपॉइड भी बोला जाता है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी हुई तो सेमी ग्रुप, ठीक है। अगर 3 प्रॉपर्टी हुई तो मोनोइड, ठीक है, मोनोइड। अगर 4 प्रॉपर्टी हुई तो उसे बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। और 5वीं प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी तक पाँचों की पाँचों अगर अप्लाई हो रही है तो उसे बोलते हैं हम लोग अबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ सिंपली, वैसे ये मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ ग्रुप की बात की है तो कितनी प्रॉपर्टी शो करेगा, 4, ठीक है, ठीक है ना। अब नीचे देखिए उसी का ही जो ऑप्शन बताया, देखिए उसका भी अबिलियन ग्रुप पे कितनी होंगी, सिंपल सी बात है, 5 होगी। द नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन ऑन द सेट दिस ऑफ 4 सिंबल, ये 4 सिंबल है। टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, जिसमें से आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, तो आधे इवन निकाले तो 4 3 12 2 24, तो यानी ये 12 बचेगा। आंसर कितना आएगा, 12। आगे बढ़ा जाए, देखिए अगला, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 ऑफ द ग्रुप 0 1 2 3 4 +5 इज, कह रहे हैं कि इसमें 1 का ऑर्डर बताइए। भाई 1 का ऑर्डर लेना है, प्लस है, प्लस की आइडेंटिटी 0 है, तो 1 को कितनी बार आप ऐड कर लेंगे कि 0 दे दे 5 से डिवाइड करने पर, तो ठीक है। 1 को अगर आप 5 बार ऐड करोगे तभी ये बनेगा 5, और उसको जब 5 से डिवाइड करोगे, यानी क्योंकि मॉड्यूलो 5 है ना, तब ये रिमाइंडर 0 देगा, यानी उसको 5 बार ऐड करना पड़ेगा। यानी इसमें 1 का ऑर्डर जो है एडिटिव ऑपरेशन के साथ आपको 5 बार जोड़ना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप क्यू स्टार इंटू, कह रहे हैं कि क्यू स्टार है, तो क्यू स्टार का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, जब भी क्यू पर स्टार लगाते हैं तो जीरो हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं जीरो को, ठीक है। बाद में लिखा भी उन्होंने, वेयर क्यू स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए सिंपल सा, कोई भी अलग से ऑपरेशन तो दिया नहीं, जैसा पहले वाले में दिया था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 10, ऐसा कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, सिंपल एडिशन की एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ये सारी बातें दिमाग में रखना, नहीं तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक ग्रुप वो होता है जिसके अंदर का कोई भी एक एलिमेंट अगर उसका ऑर्डर पूरे ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो वो साइक्लिक हो जाता है, और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं है तो नॉन साइक्लिक हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए, इसमें आप इस ऑप्शन के बारे में अभी तक केवल हम लोग बात ही करते थे। आज मैं आपको बताता हूँ कि S3 का जो सेट बनता है वो क्या होता है। देखिए देखिए जो हमारा परम्यूटेशन ग्रुप होता है, यहाँ पे S3 की बात हो रही है, तो यानी ये 3 सिंबल पे बात होगी, किस पे, 3 सिंबल पे, 1 2 और 3 पे बात होगी। अब ये इसके इक्वल नहीं है, इन तीनों पे बात होगी, तो कैसे बनेगा, देखिए परम्यूटेशन कैसे बनता है। पहले आप 1 2 3 को स्टेबल करिए,
टोटल कितने बनने चाहिए, इसमें 3 सिंबल है, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल बनेंगे, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बनेंगे। तो आपको सारे बना के दिखाते हैं। सबसे पहले एक आइडेंटिटी वाला बन जाएगा, 1 2 3 के सामने 1 2 3। दूसरा क्या बनेगा, 1 2 3 तो लिखिए, एक को स्टेबल रखिए, 1 के सामने 1, बाकी सबको चेंज कर दीजिए, 2 का 3 कर दीजिए, 3 का 2 कर दीजिए, दूसरा बन गया। फिर आप क्या करेंगे कि अब करेंगे 2 को स्टेबल, ठीक है, और 2 को जैसे आपने स्टेबल किया, 3 यहाँ किया और 1 यहाँ किया। अरे बस समझ में, अच्छा ठीक। अब देखिए उसके बाद आप करिए 3 को स्टेबल, ठीक, और 1 की जगह 2 करिए, 2 की जगह 1 करिए, 4 बन गया। अभी कुछ और भी बनाना बाकी है, क्या, 1 के सामने 2 लेकर के बना लिया, 1 के सामने 3 लेके बना लिया, 2 के सामने 2 हो गया, 2 के सामने 1। देखिए अब ये 1 के सामने 1 वाला, 2 के सामने 2 वाला और 3 के सामने 3 वाला सारा बन गया। अब हम एक काम करते हैं, 1 2 3 को 1 2 3 ही रखते हैं और नीचे चेंज करते हैं, ठीक है, नीचे 2 3 1 कर दे रहे हैं, ठीक। एक तो ये बन गया, देखिए एकदम अलग है सबसे, 5 बन गया, एक और बनाना बाकी है, 1 2 3 है। अब एक काम करिए, 3 1 2 है क्या, 3 1 2 नहीं है, 3 1 2, ठीक। तो ये 6 बन गए, इसके अलावा आप सोच के देख लीजिएगा और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 6 तो बन गए बच्चों। अब इनमें से कोई ऐसा है क्या जो अकेले सबको जनरेट कर सकता है, चलिए देखते हैं। अकेले सबको जनरेट करने का इन द सेंस कि जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए। ग्रुप में है 6 एलिमेंट, क्या कोई ऐसा है जिसका ऑर्डर 6 के बराबर आ जाए। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, ग्रुप का ऑर्डर है 6, इस किसी भी एक एलिमेंट को आप उठाओगे उसमें 3 ही मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है, 3 से ज़्यादा होएगा ही नहीं। तो 6 कैसे आ सकता है, आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे सपोज हमने ये सेकंड वाला एलिमेंट ले लिया, आइडेंटिटी ना उठा करके, ये आइडेंटिटी को उठाने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही उसका ऑर्डर एक ही होता है। इसको देखिए, 1 का 1 से है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 का 3 पे गया, फिर 3 का 2 पे गया, तो 2 का 3 पे गया, पिछले वीडियो में बताया 3 का 2 पे गया, तो 2 से वापस 2 पहुँचने के लिए आपको 2 ही ऑर्डर में काम हो जाएगा। यहाँ पे आइए, 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, यहाँ भी 2 ऑर्डर में काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, ये भी 2 ऑर्डर में काम हो जाएगा। 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया, तो मैक्सिमम 3 ऑर्डर में काम चल गया। 1 3 3 2 और 2 1, ये भी 3 ऑर्डर में काम चल गया। 6 कहाँ से आ रहा है, तो कोई भी एलिमेंट इसमें क्या नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट पूरे 6 ऑर्डर का नहीं हो सकता, यानी ग्रुप को फॉर्म ये नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं है। सो S3 इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप, ओके। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द लेंथ, लेंथ है लिखा हुआ है, लेंथ लिख लीजिए, लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन दिस, इसका लेंथ चाहिए भैया। तो देख लीजिए कितनी डिफरेंट साइकिल्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, 2 गया 5 पे, 5 गया 1 पे। तो चला, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हमने लिखना बताया पिछले वीडियो में, एक बार जोड़ देखिएगा। 1 3 पे गया, 3 2 पे गया, 2 5 पे गया, 5 वापस 1 पे आ गया, तो यहाँ पे ख़त्म, बंद हो गई लाइनिंग, बंद हो गई। लेंथ कितनी है, तो ये 4 लेंथ का हो गया, क्योंकि बीच का जो 4 है, 4 को इन्होंने हटा ही दिया, हालांकि यही से 4 ही सिंबल लिए हैं, ठीक है, 4 लेंथ है इसकी, 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ जी बी एनी ग्रुप देन इट्स इम्प्रॉपर लिखा है बच्चों, इम्प्रॉपर, टी हटा दीजिएगा। इम्प्रॉपर सब ग्रुप एस इज, कह रहे इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है भैया, इम्प्रॉपर बोलो, प्राइम से बनने वाला सब ग्रुप बोलो, तो वो या तो सेल्फ होता है खुद स्वयं, या तो दो ही होते हैं, सेल्फ और आइडेंटिटी, यही दो चीज़ें होती हैं जो इम्प्रॉपर कही जाती हैं। प्रॉपर में इसके अलावा जितने भी बनते हैं वो सारे सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। तो सेल्फ और आइडेंटिटी कहाँ है, यहीं पे है, आइडेंटिटी और सेल्फ, तो आंसर ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखिए, एनी सब ग्रुप ऑफ जी अदर देन ई तथा जी, ई और जी को छोड़ करके इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, अगर ई और जी तो सेल्फ और आइडेंटिटी हो गए ना, जो ऊपर बात हुई, उनको इम्प्रॉपर बोलते हैं। उसके अलावा जो बचा उसे क्या बोलोगे, प्रॉपर। तो नीचे आंसर ऑप्शन आपका सी है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ नॉन एम्प्टी सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली, कह रहे कि सब ग्रुप तब होगा जब कम से कम, देखिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो हमारी कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि भाई मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें आप, तो दोनों चीज़ आनी चाहिए, क्लोजर भी होना चाहिए और इन्वर्स भी होना चाहिए।
क्लोजर क्या करेगा, क्लोजर एसोसिएटिव को अपने पास लेके जाएगा, इन्वर्स क्या करेगा, आइडेंटिटी को अपने पास लेके जाएगा। तो देखिए ये सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, ये वाले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये केवल क्लोजर बता रहा है, ये तो क्लोजर बता ही नहीं रहा, तो केवल इन्वर्स बता रहा है। ये जो है सी बी वाला ऑप्शन, ये दोनों बता रहा है। कैसे, ए और बी इन्वर्स अलग अलग एलिमेंट है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, वो भी एच में आ जा रहा है, तो ये इसकी वजह से तो क्लोजर हो गया। और आप ए की जगह 1 रख दोगे तो बी इन्वर्स केवल बचेगा, तो इन्वर्स ही बिलोंग कर गया। सो द आंसर ऑप्शन which is best suited is B. Next, if H1 and H2 are two subgroups of a group G, then intersection is subgroup but union is not. ये तो बात सही है, intersection हमेशा होता है, union हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। होगा कब, जब one is contained in another, कोई एक दूसरे के अंदर पूरा पूरा होगा तभी यूनियन होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये तो एक थ्योरम हमने बताई हुई है, जब H1 सबसेट H2 हो या फिर H2 H1 के अंदर हो, तभी ये बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सो द आंसर ऑप्शन इज सी, सॉरी ए, हमेशा इंटरसेक्शन तो होता ही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इफ H1 एंड H2 आर टू सबग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, देन H1 यूनियन H2 इज अ सबग्रुप इफ ओनली इफ। अभी बात की हमने कि या तो पहला दूसरे के अंदर हो या तो दूसरा पहले के अंदर हो। आ रही बात समझ में, सिंपल सी बात है। अच्छा, इफ़ जी इज़ अ कॉम्पिटेटिव ग्रुप, अगर जी कोई कॉम्पिटेटिव ग्रुप है यानी अबिलियन ग्रुप है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए, कोई दो एलिमेंट को आप रिवर्सल लॉ भी लगा सकते हो, मतलब शॉक शूज प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग मूजा जोता रूल भी बोलते हैं, वो भी लगा सकते हो, तो वो कॉम्पिटेटिव होता है। देन इट्स सेंटर इज, सेंटर मतलब क्या होता है, तो भैया यहाँ पे जो सेंटर वर्ड है, वो सेंटर मतलब क्या होता है, जी के वो एलिमेंट जो जी के खुद के एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। तो कम्यूट करते समय, हालांकि ये कम्यूटेटिव ग्रुप ही है, तो उसके सारे एलिमेंट खुद के साथ कम्यूटेटिव तो होंगे, कम्यूटेट तो करेंगे, तो सेंटर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप जी हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम आपको बताते, देखिए देखिए तब सेंटर क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, देखिए अगर बात करें सेंटर, तो जेड से रिप्रेजेंट वैसे किया जाता है, तो ये होता क्या है, एक्स सच दैट x into y is equal to y into x for all y belongs to g, यानी ग्रुप से उठाएंगे, है ना, एंड x इज, x भी क्या है, x यहीं पे लिख देना चाहिए पहले, तो ये ब्रैकेट तो बंद हो गया, और यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू क्या होता है, g, मतलब वो सारे एलिमेंट जो अपने ही ग्रुप के साथ क्या करें, कम्यूट करें, तो उन सारे एलिमेंट को यहाँ रखा जाता है। तो अब जैसा कि बात था यहाँ पे कि ग्रुप जो था वो खुद में अबिलियन था, तो आप कोई भी एलिमेंट उठा के यहाँ रखोगे, सब के सब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे, तो पूरा का पूरा ग्रुप ही उठा के आ गया यहाँ पे कॉम्पिटेटिव ग्रुप के केस में। ठीक, तो क्लियर बात हो गई, आंसर इज फर्स्ट। द सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप कंटेन्स, कह रहे कि सिमेट्रिक ग्रुप में ऐसा कौन सा, S3 की बात हो रहा है, अभी S3 के 6 एलिमेंट बना के दिखाए थे हमने आपको, कह रहे उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबके साथ कम्यूट करोगे, तो बात ध्यान सुनिए, सिमेट्रिक ग्रुप में बाकी कोई भी कम्यूट नहीं करता, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जो कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज ऐसा कोई भी उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो कम्यूटेट करे। तो जहाँ पे आपको बताया गया था उसका स्क्रीनशॉट आपने रखा होगा, एक बार उसमें देखिएगा, किसी भी दो एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के साथ उस आइडेंटिटी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करिए लेफ्ट से राइट से, वो हमेशा एक ही आंसर देगा, लेकिन बाकी किसी भी दो को करेंगे तो हमेशा अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, लेट एच बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी एंड कंसीडर द कंडीशंस ए बी बिलोंग्स टू एच गिव्स दैट ए बी का मल्टीप्लिकेशन बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर इन दोनों को एक साथ किया जाए तब ये जाकर के सब ग्रुप जरूर बन जाता है। तो क्या कह रहा है, देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ ओनली वन सेटिस्फाइड ओनली टू सेटिस्फाई बोथ। तो देखिए दोनों चाहिए होते हैं, कैसे भैया दोनों क्यों चाहिए होते हैं, पहली वाली जो कंडीशन है वो ये बताती है कि क्लोजर होल्ड है, क्योंकि ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी बताती है कि ए इनवर्स है। अगर ये दोनों को मिक्स किया जाए तो पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाए, तो सिंपल सिर्फ इसी कंडीशन को देख करके हम ये बता सकते हैं कि वो सब ग्रुप होगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सो द आंसर ऑप्शन सी इज़ बेस्ट सूटेड। ओके, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत है कौन सा, जेड प्लस इज द सब ग्रुप ऑफ क्यू प्लस, क्यू प्लस इज द सब ग्रुप ऑफ आर प्लस,
आर प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ सी प्लस एंड जी एक्स वेयर जी की वैल्यू ये है इज अ सब ग्रुप ऑफ सी प्लस। ठीक है भैया, देखिए ध्यान से सुनिए, जेड में वो रेशनल एलिमेंट होंगे नहीं, तो ये इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता, है ना। क्यों हो सकता है, करेक्ट है ये तो सब ग्रुप होता ही है भैया, दोनों प्लस के हैं, देखो जरा ऑपरेशन देखो, प्लस 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 है तो हम जेड प्लस ही तो मानेंगे, कैसे प्लस मानेंगे, प्लस के ही ऑपरेशन लेने, मल्टीप्लिकेशन लेना ही नहीं है। तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इसमें भी बिलोंग करेगी, जीरो इसमें बिलोंग करेगी। देखिए होता क्या है, सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप वही होता है जो ग्रुप की सेम प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता हो। तो क्यू में भी जीरो ही उसकी आइडेंटिटी है, जेड में भी उसकी आइडेंटिटी जीरो है। ठीक, जेड के जो भी इन्वर्स हैं, जैसे वन का इन्वर्स है -1, वन का इन्वर्स क्यू में भी -1 है। तो देखिए जितने मल्टीप्लिक जो आइडेंटिटी होगी या चाहे इन्वर्सेस होंगे, वो जो जेड प्लस में होंगे वही क्यू प्लस में भी होंगे। और ये भी सही है, क्यू प्लस का जो है वो सब ग्रुप होता है आर प्लस का, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमें क्या चाहिए, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट है वैसे। आर प्लस रियल नंबर का जो स्पेस है वो कॉम्प्लेक्स का सब ग्रुप होता है, बिल्कुल सही है। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, मतलब ये ढूंढना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। अब ये बताइए जी का जो ये सेट है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और ये कॉम्प्लेक्स के साथ एडिटिव की बात कर रहा है, तो कैसे ये हो सकता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ वन है, यहाँ पे भी वन है, लेकिन यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी भी तो है। पहले तो यहाँ पे ऑपरेशन ही प्लस का है, तो बात ही सही हो गई। बात ये सही हो गई कि हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ये है। सारी बात समझ में, ठीक। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो फॉर्मूले की तरह है और हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा। देखिए क्या है, इफ़ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी देन ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू। यहाँ पे जो एच और के फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं इन्हें कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ ग्रुप भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक स्पेशल नाम है, याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कह रहे कि दोनों कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर ऑर्डर निकाला जाए तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका ये फॉर्मूला है बच्चों, यही आपका फॉर्मूला यहाँ ये वाला सही है। ऑर्डर ऑफ एच के जो होता है एच इंटू के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। बात क्लियर है, इसे याद रखिएगा, ये कहीं कहीं काम आएगा। ठीक, आंसर ऑप्शन बी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसपे 6 एलिमेंट है, तो कह रहा है उसके अंदर इनमें से किस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। देखिए बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, इस बात को नोट भी कर लीजिएगा कि अगर कोई किसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप है, तो जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा बच्चों वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ये बात तो एकदम कंफर्म्ड है, एकदम सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, कोई अगर नंबर डिवाइड करता है किसी, जैसे मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप को कोई नंबर डिवाइड करे, तो ज़रूरी नहीं है कि उस नंबर से बना हुआ जो सेट होगा वो उसका सब ग्रुप हो। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड कर रहा है, यानी पहले से वो सब ग्रुप है, तो उस ऑर्डर का वो ज़रूर होगा। तो बात क्या कहना चाहता है, मेरी बात समझिए। कह रहे हैं कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, तो पूरा सबसेट तो होता ही है। 2 डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड करेगा। केवल क्या 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 4 तो डिवाइड नहीं कर सकता। पॉइंट में आंसर आएगा। तो जो इन्होंने बोला है कि इनमें से के नॉट है, तो हमें नहीं वाला आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द सब ग्रुप्स H1। H1 कैसे बना है, जेड इंटीजर के सेट में 2 का मल्टीप्लाई करने पे, H2 3 का मल्टीप्लाई करने पे, H3 4 का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ऑफ द एडिटिव ग्रुप जेड ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अच्छी बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड। कह रहे हैं जेड का सब ग्रुप कौन होगा। तो जरा सोचिए, हमें क्या लेने से पूरा का पूरा हमारा जेड को ये अपने अंदर ले ले, या यूँ कहें कि जेड की प्रॉपर्टी को होल्ड करने लगे, तो कौन सा सही रहेगा, H1 के साथ H2 ले लें। अगर आप H1 के साथ H2 लेते हैं तो देखिए क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। H1 के अंदर 2 के मल्टीपल होंगे, H2 के अंदर 3 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल ऑटोमेटिक 4 के मल्टीपल को तो रखता ही होगा, तो यानी इसका होना ना होना, होना चाहे ना होना बेकार है, तो हटा दिया गया उसको।
अब 2 और 3 का मल्टीपल आपके पास है बच्चों, तो 2 और 3 हम स्पेशली 2 और 3 की ही बात कर लेते हैं। आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, और इसको उल्टा माइनस करोगे बच्चों तो +1 आ जाएगा। तो अब ये हैं तो ये 2 और 3 का मल्टीपल, लेकिन हमें +1 और -1 भी मिल गया। ऐसे ही हमको क्या होगा, ऐसे हमको +5 -5 भी मिल जाएगा, ऐसे हमको +7 -7 मिल जाएगा। यानी इन्हीं दोनों की वजह से हम पूरे की पूरे जेड का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा ये एक सेकंड, ये ऑप्शन यूनियन का है ना, इंटरसेक्शन थोड़ी है। अभी तो ऊपर बताया मैंने कि कोई भी सब ग्रुप जो होता है वो इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन के लिए क्या सोचना पड़ता है, वन इज कंटेन इन अनदर, अभी बताया ऊपर। तो इन तीनों में देखिए कौन किसके अंदर है। तो H1 वाला 2 का मल्टीपल है, H3 वाला 4 का मल्टीपल है। तो ये 2 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, देखिए 4 का मल्टीपल 2 के अंदर तो हो भी करेगा, हो ही जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा, अगर हम H1 यूनियन H3 लेंगे, यूनियन की बात करें, तो ये पक्का हमारा सब ग्रुप फॉर्म करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर है। ठीक है, कोई एक दूसरे के अंदर है। 4 वाला यानी H3 वाला जो है वो H1 का क्या है, सबसेट है, वो उसके अंदर है, पूरा का पूरा अंदर है। तो सिंपल सी बात है, वो भी एक सब ग्रुप होगा। आई बात समझ में? ठीक, ये ऊपर वाला क्यों नहीं को समझ में आया ना? ठीक है। इफ एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन द सेट्स, क्या इनमें से क्या है, देन द सेट्स कौन सा है, जी एच जी इनवर्स। इसके एलिमेंट कह रहा है कि जी एच जी इनवर्स टाइप है, जहाँ पे एच जो है वो कैपिटल एच से उठाया गया, और जो जी है वो कैपिटल जी से उठाया गया। मतलब यहाँ से जी उठाया गया है, यहाँ से एच उठाया गया है। ठीक है, यहाँ से एच उठाया गया है, अच्छी बात है। ठीक, स्मॉल एच और एच इनवर्स दोनों ही आ गया, मतलब जी और जी इनवर्स तो मिलेगा क्योंकि वो ग्रुप है। कह रहे कि इनमें से देखते हैं क्या है। दूसरी पॉइंट बोल रहा है कि जी इनवर्स एच जी, वो जी इनवर्स एच डी के इक्वल है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा है, जी बराबर ई के लिए ही केवल सही है, जी नॉट इक्वल टू ई के लिए सही है, या कोई किसी भी जी के लिए सही है। हाँ भैया, जी ग्रुप से उठा रहे हो ना, तो हर एक जी के लिए सही है। देखिए यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है, सही है ये ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। कह रहे हैं सब ग्रुप तब होगा जब इन, ये तो दोनों एक बार फिर से वही आ गया। अच्छा ठीक है, दोनों लिखी वही चीज़ है जो ऊपर लिखी थी, लेकिन नीचे ऑप्शन चेंज हो गए। कह रहा है एच इनवर्स एच हो जाए, या एच एच इनवर्स इक्वल टू एच हो जाए, तब ये, या फिर दोनों एच के इक्वल ना हो मल्टीप्लिकेशन में, या तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इनमें से क्या सही है क्या गलत है वो समझ। देखिए ये चीज़ तभी संभव होता है जब एच और एच इनवर्स वापस से हमारा वही एलिमेंट दे दे, वही हमारा ग्रुप दे दे, तभी जा कर के ये एक सब ग्रुप होता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर एक एलिमेंट का इन्वर्स खुद के इक्वल हो, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह है कि अगर कोई एलिमेंट या पूरा सेट और उसी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स का अगर मल्टीपल करे तो वापस से वही मिल जाना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 -1 i -1। कह रहे कि इनका क्या है, सब ग्रुप कौन बन सकता है, किसकी अंदर एबिलिटी है इसका सब ग्रुप बनने की। तो भैया देखिए ज़रा, ये सिर्फ -1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा, और +1 इस सेट में तो है नहीं। देखिए यहाँ पे आइए, आई और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो कि इसमें बिलोंग नहीं करता, ख़त्म हो गया। अब देखिए, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा, और +1 का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो वापस से 1 हो जाएगा। तो यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये तो होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, देखिए सिंपल सी बात है, -i को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +i हो जाएगा, क्या इसके अंदर है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर ऑप्शन क्या है, आंसर ऑप्शन बी बेस्ट सपोर्टेड है, सपोर्ट करता है एकदम सही। इफ जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, जी का ऑर्डर 10 है और एच क्या है, उसका सब ग्रुप है। अगर एच इसका सब ग्रुप है तो उसका ऐसा ऑर्डर होगा जो 10 को डिवाइड कर सकता है। देन द ऑर्डर ऑफ एच कैन बी, इनमें से कौन सा हो सकता है, तो सिर्फ 5 ही ऐसा है जो 10 को डिवाइड कर सकता है, 4 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट कैन बी द सब ग्रुप, तो वो 5 ऑर्डर का होना चाहिए। सो आंसर ऑप्शन इज व्हाट, बी। नेक्स्ट देखिए, देखिए ज़रा, द जनरेटर्स ऑफ द जनरेटर्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में जनरेटर कौन है जो सबको जनरेट कर सकता है, क्या 1 जनरेट कर सकता है, नहीं। तो 1 वाले दोनों ऑप्शन बेकार हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 वाले क्या ये जनरेट कर सकता है, देखते हैं पहले W की मदद से। देखो W खुद को जनरेट करेगा, अगर 2 बार लोगे तो W
जैसे मान लो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को जनरेट कर रहा है, अगर 2 बार लोगे तो डब्ल्यू स्क्वायर को जनरेट कर देगा, अगर 3 बार ले लोगे तो क्या होगा, तो डब्ल्यू पावर 3 हो जाएगा। और हमने पहले ही बताया है कि डब्ल्यू पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी अकेले डब्ल्यू ने तीनों का जनरेट किया। क्या डब्ल्यू स्क्वायर भी जनरेटर है? चलिए देख लेते हैं। डब्ल्यू स्क्वायर को अगर 2 बार लें तो डब्ल्यू पावर 4 हो जाएगा। डब्ल्यू पावर 4 में डब्ल्यू पावर 3 की वैल्यू 1 होगी, एक डब्ल्यू बचेगा। ठीक, तो डब्ल्यू पावर 2 ने डब्ल्यू को जनरेट किया, और डब्ल्यू पावर 2 को अगर 3 बार ले लेंगे बच्चों, तो डब्ल्यू पावर 2 को 3 बार लोगे डब्ल्यू पावर 6 हो जाएगा। और डब्ल्यू पावर 6 को आप लिख सकते हो डब्ल्यू पावर 3 की पावर 2, तो 1 पावर 2 यानी 1 को भी इसने जनरेट कर दिया, यानी दोनों जनरेटर हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, 78, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे को ख़त्म कर देंगे। इफ़ ए बी अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ जनरेटर, इनमें से कौन सा और जनरेटर। देखिए, जो जनरेटर होता है बच्चों, अगर कोई एक एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, जनरेटर होता है। तो ए इन्वर्स इसका ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन। ठीक, अच्छा ठीक, ये दोनों और भी कर लेते हैं। चलिए, द जनरेटर ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस, इसका जनरेटर कौन होता है। इसका जनरेटर देखिए 2 होते हैं, 1 और -1 तो जनरेट नहीं करेंगे, आई और -i वाला कर सकता है, क्योंकि आई की पावर 2 क्या होगा, -1, और आई की पावर 3 क्या होगा, -i, आई की पावर 4 कितना होगा, +1। तो आई भी जनरेट करेगा, -i भी जनरेट करेगा। लास्ट देख लीजिए इस वीडियो का। इफ़ ए बी ए जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज, अगर वो जनरेटर है बच्चों तो उसका ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, तभी से जनरेटर बोल पा रहे हैं। सो आंसर ऑप्शन इज सी। तो इस वीडियो में इतना ही सेमेस्टर 3 के लिए, ये पेड ग्रुप पे ही मिलेगा। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में इस 94 जो क्वेश्चन थे 90 के ऊपर थे, वो से हम खत्म कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।